So children, welcome back to the uh, last part of the program today. So in this part or in this session, I'm going to walk you through the career testing report. So let me share my screen with you. Okay, children, you should on your screens, you should be able to see a template of the report. Do you see that? All of you on your screen should be able to see this career testing report. It's a generic and a general template. It does not pertain to any one of the students, but it's a general template that I'm going to walk you through and explain, right? So, Alim, are you able to see this better on your screen? Yes, sir. Great. Okay, Iram, you can see this report. Muzaffar, are you able to hear my voice? Yes, I can see it. Okay, great. Good. Okay. So first of all, the report that the career testing that we did uh, in the month of March was DBDA and RIASEC. So let me tell you about DBDA first, then I'll tell you about the components of RIASEC. ये DBDA क्या था, RIASEC क्या था, इसके रिजल्ट्स क्या थे? एक्चुअली आपके पेरेंट्स को बुला के, आपको बुला के इंडिविजुअली वन बाय वन हम हर साल एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन दिस वाज नॉट पॉसिबल दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली. बट अगेन ये रिपोर्ट्स आपके पास रहेंगे और जब स्कूल खुलेंगे तो इंडिविजुअली भी अगर आप समझना चाह रहे हैं, इंडिविजुअली यू वांट टू मीट मी एंड get the explanation, you are most welcome. So keep these reports with you. So पहला जो टेस्ट था DBDA, DBDA is nothing but David's battery of differential abilities. David is the name of the person who designed this test, and battery. So battery, this is not the electronic or electrical battery. Battery is something where you have multiple and repeat multiple tests in psychological assessments and testing. when you have multiple tests, एक साथ कई टेस्ट रहते हैं तो उसको भी बैटरी बोलते हैं. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकल बैटरी नहीं है, ये बैटरी ऑफ टेस्ट. बिकॉज यू आपको एक के बाद एक 8 बुकलेट्स मिले थे और 8 टेस्ट डिफरेंट कराए थे, इसीलिए उसको बैटरी बोलते हैं. डेविड्स बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटी. डिफरेंशियल मीन अलग अलग एबिलिटीज, कोई एक एबिलिटी नहीं, बट देर आर डिफरेंट एबिलिटीज. सो ये एबिलिटीज के ऊपर आपको टेस्ट किया गया था. तो ये एप्टीट्यूड के बारे में एक्सप्लेनेशन है, आप रीड कर सकते हैं. डीबीडीए के बारे में भी है. ये 1947 में डिजाइन किया गया टेस्ट है, लेकिन आज तक भी ये बहुत मीनिंगफुल है. और देखिए, एवरीबडी हैज सम एबिलिटीज, इनेट एबिलिटीज. कोई 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 किसी चीज में अच्छे रहते, कोई किसी चीज में अच्छे रहते. जरूरी नहीं है कि हर everybody should be good at everything. That is not even possible. But again, there are some abilities which are innate and innate to your nature. So आप उसमें ज़्यादा स्कोर करेंगे, किसी में कम करेंगे, किसी में ज़्यादा करेंगे. So anyways, इसमें जो 8 एबिलिटीज़ है जिसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे, वो एबिलिटीज़ है. पहली एबिलिटी जो थी वर्बल एबिलिटी. वर्बल एबिलिटी को सीधा सीधा समझे कि आपकी इंग्लिश की एबिलिटी समझिए. इंग्लिश समझने की, रीड करने की, और आपके वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे चीज़ें आप आपके वर्बल एबिलिटी में कवर होते हैं. इफ यू रिमेंबर, while taking the test you did 2 parts, वर्बल एबिलिटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो वर्बल एबिलिटी पार्ट 1 पार्ट 2 का मिला के रिजल्ट आता. Then we did numerical ability. Numerical ability is nothing but math. Verbal ability is English. The numerical ability is your mathematical skills. तो मैथ में ऑब्वियसली जितने अच्छे रहेंगे, देन वो रिलेटेड आप जो स्ट्रीम्स रहेंगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं.
Then you had this spatial ability. If you read it carefully, this is not SPECIAL, spatial. कोई स्पेशल चीज बोलते वो स्पेशल नहीं है. दिस इज SPATIAL. दिस इज रिलेटेड टू स्पेस. ये जो है, ये जो सेंस ऑफ डायरेक्शन और इन्वायरमेंट में जो ऑब्जेक्ट्स है वो आपसे कैसा रिलेट हो सकते हैं, आपको दिमाग में उसको मैनिपुलेट करके, even though the object that you are seeing is not correctly orientated, but in your mind you have to orient that correctly. वो एबिलिटी को स्पेशल एबिलिटी बोलते हैं, जो इंजीनियरिंग वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल में आती है. ठीक है. फिर उसके बाद थी क्लोजर एबिलिटी. क्लोजर एबिलिटी, ये क्लोजर एबिलिटी में इफ यू रिमेंबर, अच्छा स्पेशल एबिलिटी में इफ यू रिमेंबर, कौन रिमेंबर करके बोल सकता टेस्ट क्या था इसमें? एनीबडी, एनी वन ऑफ यू? सब शेप्स. या एग्जैक्टली, वो शेप्स थे. यानी कि यू आर गिवन अ example shape, or you are given a model, and then you had the options, and those are out of those options you have to identify which one is similar and which one is reverse, right? That you had to find. So that was special ability. For that you have to, you know, orient those 2D objects in your mind, manipulate them, turn them, twist them, then think about it and give the answer. So that was special ability. And the closure ability, ability is the ability to take out information from to make sense out of partial information. आपके पास partial information है, आपके पास incomplete information है, उसमें से you have to make sense out of that, you have to bring sense out of that. That is called closure ability. All right. तो क्लोजर एबिलिटी में क्या था, कोई आप रिमाइंड करके बोल सकते हैं मेरे को क्या था? डू यू रिमेंबर व्हाट वाज देयर इन द क्लोजर एबिलिटी, द टेस्ट? सेवन नंबर्स और अल्फाबेट्स. नो इरम, वो नहीं था क्लोजर एबिलिटी. सर वो वर्ड्स थे जो थोड़े छुपे हुए थे. एग्जैक्टली so they were erased. एग्जैक्टली राइट. हाँ, वो वाले जो मिसप्रिंट थे ना, ऐसा Yes. लिखा था कि मिसप्रिंट हुए हुए थे. then you और your जम्बल भी थे सर. yeah, then you had the answers, and answers were also jumbled, so it was all chaos, and you had to get the information out of those incomplete data, right? Very good. That was the test. Then you had this clerical ability, wherein clerical ability में क्या था कि दो numbers थे या दो आपके पास alphabet series थे, दोनों just you have to just by looking at it you have to find out whether सेम है या गलत है, वो वाला था, right? Just by looking at it you have to tell both the numbers are same or different. अगर उसमें से एक नंबर भी इधर का उधर हो गया तो, और वो सारी and everything and all those tests, these tests were timed tests, so you had to do this in particular time so that the real ability comes out. So clerical ability was about that. And then reasoning ability में odd one out था, if you remember, right? रीजनिंग एबिलिटी वाज द ऑड वन आउट. या उसमें भी क्या है, आपकी सोचने समझने की, डिसीजन मेकिंग और आपकी रीजन की, लॉजिक की स्किल्स जो है वो कितने ही क्या है बाहर निकल के आते. देन यू हैड दैट मैकेनिकल एबिलिटी, राइट? द मैकेनिकल एबिलिटी, एंड मैकेनिकल एबिलिटी वाज ऑल अबाउट द मैकेनिकल एप्टीट्यूड. जिसका जितना दिमाग मैकेनिकल है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह के एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, दो शुड हैव स्कोर्ड हायर हियर. तो वो था. देन द लास्ट वाज द साइकोमोटर एबिलिटी. साइकोमोटर एबिलिटी इज योर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, योर फाइन मोटर स्किल्स. और पर टाइम्ड टेस्ट था ये भी, तो पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो जल्दी कंप्लीट भी करने का है, तो वर्किंग अंडर स्ट्रेस. तो साइकोमोटर एबिलिटी में दैट यू हैड टू मेक सर्कल अराउंड अ स्क्वायर एंड अराउंड अ स्मॉलर सर्कल. तो 70 टाइम्स करने का जो था वो वाला था ये साइकोमोटर एबिलिटी.
चलिए अब टेस्ट की तरफ अपन रिपोर्ट कुछ आपको इस तरीके से आपको आती। फर्स्ट आपको क्लोजर एबिलिटी के बारे में आएगा और आपका एक नंबर रहेगा, देखिए स्कोर रहेगा। तो ये 1 से 10 तक स्कोर है, 1 से 10 तक। अगर 1 से 3, 1 या 2 या 3 है तो यू हैव स्कोर्ड लो इन दिस। देन अगर 4, 5, 6, 7 है, 4 से लेके 7 तक है, अगर आप अपनी रिपोर्ट में देखें, देन यू हैव डन एवरेज। फिर या 8, 9 एंड 10 द टॉप 3 नंबर्स, अगर इसमें से क्लोजर एबिलिटी में 8, 9, 10 आया तो यू हैव स्कोर्ड हाई। तो scoring high means extremely high ability to understand and grasp relationships among incomplete stimuli। मैं बोला ना, incomplete information में से अंडरस्टैंड करना और ग्रास्प करना, रिलेशन ग्रास्प करना यानी पकड़ना, रिलेशन इसके बीच में, इंफॉर्मेशन के बीच में क्या है। द सब्जेक्ट हैज ए हाईली मोटिवेटेड और गोल डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन। द सब्जेक्ट यानी कि जो टेस्ट लेने वाले जो स्टूडेंट है, उन्होंने ही इज हाईली मोटिवेटेड और गोल डायरेक्टेड, has a goal directed observation along with rapid perceptual accuracy। कोई चीज को परसीव करना है, यानी कि कोई चीज को समझना, कोई चीज को देखना, वो एबिलिटी को परसेप्चुअल बोलते। तो परसेप्चुअल एक्यूरेसी भी ज्यादा है। टू कंप्रीहेंड द सराउंडिंग्स, अपने अतराफ के माहौल को में से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन निकालना, उसको समझना, उसको महसूस करना, ये एबिलिटी उनमें ज्यादा है। कैन डू वेल इन सच सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशंस में ये ज्यादा करेंगे, अच्छा करेंगे। तो आर्किटेक्चर है, विजुअल आर्ट है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें जो है, आप अगर इसमें हाई या एवरेज है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। एवरेज में भी हाइयर एवरेज लाइक 7 अगर है तो वैसा 7, 8, 9, 10 कोई भी रहा तो दिस इज फॉर यू। लो है तो लो ही से समझिए, एबिलिटी लो है। देन क्लेरिकल एबिलिटी, आप इसमें स्कोरिंग सेम है, 1 to 3 लो रहेगा, then 4 to 7 will be average, and then 8, 9, 10 will be the high. Again, if you did well in clerical ability, if you score between 7 to 10, 7, 8, 9, 10, then uh, especially for scoring higher, the interpretation of the result is extremely high ability to work with rapid speed and accuracy in tasks। क्या करना है, एक्सट्रीमली हाई एबिलिटी, बहुत हाई एबिलिटी है कई के लिए, वर्क विथ रैपिड स्पीड, तेज स्पीड में काम करना है लेकिन एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ। विच डू नॉट रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ऐसी लेकिन जो अपन काम करें क्लरिकल एबिलिटी में, एकदम अपने को बहुत कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं कर रही, हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का काम नहीं है, लेकिन फिर भी स्पीड से करना है और आपके पास एबिलिटी की, आप स्पीड से और एक्यूरेसी से जो भी काम है वो कर सकते हैं। कैन बी सक्सेसफुल इन टास्क्स इन्वॉल्विंग रिकॉर्ड कीपिंग, फाइलिंग, डिस्पैचिंग, कोडिंग एंड अदर सिमिलर जॉब्स। रिकॉर्ड कीपिंग, फाइलिंग, डिस्पैचिंग, कोडिंग एंड अदर सिमिलर जॉब्स, इसमें अच्छा कर सकते हैं। तो जैसा कि ऐसे जॉब्स हो गए जो लॉजिस्टिक्स के, यानी कि जहाँ पे ये आपके जो पार्सल्स आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पार्सल्स, कोरियर, कोरियर में जो लॉजिस्टिक्स रहते हैं कोरियर वगैरह के, उसमें काम करने के लिए, पोस्ट ऑफिस में काम करने के लिए, और ऐसे सेक्शन में, ऐसी जगह रिकॉर्ड कीपिंग में, रिकॉर्ड मैनेजर, ये सारी चीज़ें क्लरिकल एबिलिटी जिसकी हाई है उनके लिए ये चीज़ आसान रहती। देन यू हैव मैकेनिकल एबिलिटी। मैकेनिकल एबिलिटी में भी सेम स्कोरिंग है। हाई स्कोर करने वाले उनकी एबिलिटी, दे हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ मशीन, मशीन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स समझना। तो जो दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियर, आई थिंक रियान बोले लास्ट सेशन में, सो रियान शुड हैव स्कोर्ड हाई इन दिस। एनीबडी हु हैज स्कोर्ड हाई इन दिस, आपका दिमाग एकदम मैकेनिकल टेक्निकल चीज़ों के लिए एकदम सूटेबल है, ऑटोमोटिव के फैक्ट्स है, ये चीज़ें हैं। तो कैन बी सक्सेसफुल इन टास्क्स कंसर्न विथ मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक जॉब्स, कारपेंट्री और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये सारे चीज़ें आपके लिए, अगर इसमें अगर आप हाई स्कोर करें हैं तो
आप एक बार यू कैन गिव अ थॉट अबाउट इट, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन लेके आप वो कैटियो के चार्ट्स में से इंफॉर्मेशन लेके देन यू कैन easily think about a career in your mind, you can be prepared. Then we have this numerical ability. As I told you, numerical ability is about all about arithmetics and math. उसमें हाई स्कोरर है कि हाई एबिलिटी टू wield numerical operations rapidly and accurately, rapidly और accurately न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करना। अगर आपके पास ये हाई स्किल है तो आपको ये आता। Has a high skill to manipulate numbers quickly and accurately and perform well in accounting, technical and data processing kind of tasks. अगर आपके पास ये एबिलिटी हाई है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एवरेज है तो ये एबिलिटी आपके पास एवरेज है, और अगर लो है तो ये एबिलिटी आपके पास लो है। वो एवरेज और लो को मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि कोई इसमें खास वो नहीं है। देन यू हैव दिस साइकोमोटर एबिलिटी। आप जो पेंसिल से गोल 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 राउंड अप करे थे उसमें अगर हाई रहे तो क्या है, एक्सट्रीमली हाई साइकोमोटर एबिलिटी टू परफॉर्म एक्यूरेटली अंडर स्पीडेड कंडीशन। स्पीडेड कंडीशन के अंदर एक्यूरेटली परफॉर्म करना, सही परफॉर्म करना, ये एबिलिटी साइकोमोटर एबिलिटी है। हैज़ एन एक्सीलेंट फाइन मसल डेक्सटेरिटी फॉर मैनुअल टास्क, यानी कि आपके सॉफ्ट फाइन मोटर स्किल्स जो है वो अच्छे हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा है, डेक्सटेरिटी यानी कि यू आर फ्लेक्सिबल विथ योर हैंड्स, कैन बी सक्सेसफुल इन असेंबली लाइन वर्क, ड्राफ्टिंग एंड क्लरिकल जॉब्स। अब ये टाइप के असेंबली ड्राफ्टिंग ऐसे जॉब्स तो ये टाइम पे नहीं रहे, बट अगेन यू कैन मूव इनटू फाइन आर्ट्स। आपकी ड्राइंग वगैरह अच्छी है तो, एंड देन यू आल्सो हैव दिस ऑटो कैड, यू आल्सो हैव दिस घर के जो नक्शे वक्शे बनाते करते, यू हैव दिस कोर्स कॉल्ड IIT आफ्टर 10th क्लास, ITI I think, आफ्टर 10th क्लास यू कैन ज्वाइन दैट। उससे इंटरमीडिएट करके देन यू बिकम अ सिविल ड्राफ्ट्समैन, यू कैन मेक द आप घर के नक्शे वक्शे ड्राइंग्स वगैरह बना सकते हैं। नहीं तो यू कैन ऑल्सो मूव इन टू फाइन आर्ट्स। आप ड्राइंग में पेंटिंग वगैरह का भी करियर आप अपना सकते, यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके साइकोमोटर स्किल्स हाई है, एबिलिटी हाई है। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी मतलब सोचने समझने की और लॉजिकल थिंकिंग, ये एबिलिटी आपकी, यू हैव दिस हाई एबिलिटी, सो एक्सट्रीमली हाई एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प रिलेशनशिप्स अमंग अननोन स्टिमुलेटी। जो चीज़ नहीं मालूम है उसके बारे में, जो चीज़ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है उसके बारे में, उससे इंफॉर्मेशन निकालना, उसको समझना, दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है वो चीज़ को समझ के उससे इंफॉर्मेशन निकालना। द सब्जेक्ट हैज़ एन एक्सीलेंट एबिलिटी टू अप्लाई द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन और लॉजिकल रीजनिंग। तो जो टेस्ट कंप्लीट किए हैं उनके पास अच्छी एबिलिटी है लॉजिकल रीजनिंग की, सोचने समझने की, टू कम्प्रीहेंड रिलेशनशिप्स। दो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो इंफॉर्मेशन के बीच में क्या रिलेशन निकल सकता वो समझने की अच्छी एबिलिटी है। कैन डू वेल इन सच एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व लॉजिकल थिंकिंग सच एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स रिलेटेड परस्यूट्स। तो ऐसे लोग इंजीनियरिंग में मूव हो सकते, प्रोग्रामिंग अच्छी खासी कर सकते हैं, और मैं देखा काफ़ी बच्चों की रीजनिंग एबिलिटी वगैरह भी अच्छी है माशाल्लाह। बहुत सारे बच्चों को इसमें हाई स्कोर करे, अपर एवरेज यानी कि 7 से लेके 10 तक ज़्यादा स्कोर करे इसमें बच्चे। यू कैन चेक योर रिपोर्ट्स। देन आई टोल्ड यू अबाउट स्पेशल एबिलिटी। ये स्पेशल एबिलिटी एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीमली हाई एबिलिटी टू अंडरस्टैंड spatial relationships and grasp relationships among two-dimensional figures, can be successful in tasks dealing with architecture, commercial art, ड्रेस डिजाइनिंग एक्सेट्रा। यानी कि ये जो स्पेशल एबिलिटी जिसकी हाई है उसमें अगर किसी को ज़्यादा स्कोर किए हैं, हाई स्कोर किए हैं, देन दैट मीन्स यू कैन मूव इनटू, आपके पास टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करके दिमाग में सोचना,
उसकी इंफॉर्मेशन निकालना, उसका रिलेशनशिप दूसरे ऑब्जेक्ट से फाइंड आउट करना, ये एबिलिटी बहुत अच्छी है। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली। देन if you're good at it, then you can move into architecture. There is a branch of engineering called architectures. Then you can move into architecture or commercial art or dress designing. अब dress designing वगैरह का practical application, you can even move into interior home decoration, interior designing, or you can also do what do you call that, uh, fashion designing also. Yeah, so dress designing or fashion designing, you can move into that. Yes, आर्किटेक्चर सिविल में आता है। जी हाँ, जी हाँ। अभी जो लास्ट एबिलिटी है वर्बल एबिलिटी, जो मैं बोला, वर्बल एबिलिटी इज नथिंग बट इंग्लिश। उसमें हाई स्कोर करने वाले हाई वर्बल एबिलिटी इन comprehension and use of English words and language. The subject has an extremely good vocabulary and intelligibility in its profound grasp of relationships among words. तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि यू आर गुड एट इंग्लिश इफ यू हैव स्कोर्ड वेरी हाई और हाई इन वर्बल एबिलिटी। सॉरी, इसमें स्कोर्स थोड़े मेस्ड अप है, बट स्कोरिंग सेम है। 1 to 3 लो है, देन 4 to 7 एवरेज है, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड 8 to 10 इज द हाई स्कोरर्स। तो इसमें अच्छा स्कोर करने वाले जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो लैंग्वेज वर्क, ट्रांसलेशन, टीचिंग एंड कम्युनिकेशन, आप इसमें आराम से काम कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में काम कर सकते हैं। देन आप इंटरमीडिएट कर लेके सीईसी से या फिर एचईसी से बीए इंग्लिश कर सकते हैं, फिर बीए इंग्लिश के बाद एमए इंग्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं अगर अगर आप उसमें डेवलप करना चाह रहे हैं। या ट्रांसलेशन वर्क में आप जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, या फिर आप इफ यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश देन ये बीपीओ के जॉब्स वगैरह, तो कॉल सेंटर के बीपीओ के जॉब्स तो ऑलवेज दे आर ओपन। तो अपना पहला पार्ट ये डीबीडीए का हो गया। सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस 8 components, if you did not understand anything among these 8 components, then kindly ask, and I want to answer that before moving to RIASEC. मुर्तजा सर, हाँ, आप जब से ये पूरे क्राइटेरियाज में जॉब ऑप्शंस बताए, मतलब इसमें स्टार्टअप के कुछ नहीं रहते क्या? एक एग्जांपल दीजिए। आई डिड नॉट गेट यू। मतलब जो ओन बिजनेस रहता है, स्टार्टअप जो अपन करते हैं, मतलब अपना ओन करना, जॉब नहीं करना जो चाहते हैं। ग्रेट, सी दिस डीबीडीए, ये डीबीडीए है ना, इसमें सारे इंसान की एबिलिटीज बस ये 8 ही है बोल के नहीं है। हम 8 टेस्ट करें, बाकी बाकी के जो चीज़ें हैं, थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो, देखिए ये टेस्ट एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट है। इंसान के अंदर की एबिलिटी पूरी निकाल के बाहर लाना पेपर के ऊपर इट्स नॉट इवन पॉसिबल। लेकिन ये आपको टेस्ट के जो रिजल्ट है, इट कैन गिव यू जस्ट एन आइडिया, राइट? आपको एक आइडिया आ सकता। गाइस, कैन यू कीप द माइक्स ऑन म्यूट? somebody's mic is okay. Riyan Mehdi, okay. ओके, एनीवेज, सो इरम हो या फिर और कोई दूसरे हो के उनको ऐसा दिख रहा है कि हमारे में कोई काबिलियत है और ये टेस्ट में वो काबिलियत नहीं आई, तो इसका मतलब वो दैट वाज नॉट बीइंग टेस्टेड बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। इसमें उतने सारे और हजारों एबिलिटीज रहते हैं इंसान के पास, सौ एबिलिटीज रहते हैं। डोंट थिंक दैट एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, बट अगेन योर क्वेश्चन इज वैलिड। इफ आई मूव टू रियासेक, the second test, then there are some hints about entrepreneurship and all. So if you don't have any questions regarding these 8 abilities, then I may move to RIASEC. Shall I? So, Yeah, who's this? so actually, sir, I was very sick, sir. So I couldn't attend the classes, the sessions, the first 2 sessions. Okay. Don't So, worry, we are recording the sessions and we will share all the recordings with you. Don't worry. no, sir, actually, the thing is, did you
Like, did you show the marks which we got in every ability test? No, that's what I was saying. I did not, I'm not doing one-to-one report reading today. We already mailed you. Did you receive your mail? Did you check your No, email? sir. Actually, I was online just now, sir. Okay, you do one thing, you check your email, you might have already received. What I'm trying to do Okay, sir. is I'm reading the report, general report. So for example, if you receive 4, what does that mean? If you receive 6 in particular ability, what does that mean? So I was reading Okay, sir. uh, those uh, abilities. I was talking about those abilities. So I think Yes, we sir. can move ahead to RIASEC, the second test Yes, that we did. Yeah, if you remember, yes, yeah, it was a single page test, and yes. it had some statements, and I asked you to, if you really uh, feel, Do so work. yeah, then circle that. If you really feel that that statement is about you, then you need to fill that, circle that statement, right? So that was Yes, sir. RIASEC. Yeah. So Thank you, RIASEC sir. is not a very comprehensive kind of thing. This is very short and sweet. You can say very short and sweet. Uh, in your reports, this area, the area that I highlighted will have a 3-digit code. It will have uh, either RIA or RSE or RCE or ESI, any 3-digit combination, right? So if you receive, for example, REC, so then you have this interpretation here. R is for realistic and E is for enterprising and all. So you might check your report. You might have received a 3-digit code. So anyways, I am going to Okay. read and talk about all the 6 digits and all the 6 uh, codes that you could receive. Possibly you could have uh, received in your report. So I'm going to talk about all the 6 code. The first code R is about realistic. So these people are often good at mechanical or athletic job. Good college majors for realistic people are agriculture, health assistant, computers, construction, mechanical or mechanic, machinist, engineering, food and hospitality. Related pathways: natural resources, health services, industrial and engineering technology, arts and communication. Anyone who has received the R code, then these are the interpretations. These are the things that you could do, right? This is a very broad kind of explanation, but again, it's according to what you have selected. Then the next code I stands for investigative. Whoever receiving the I code, you will receive a 3-digit code, so I could be one of them. These people like to watch, learn, analyze and solve problems. Good college majors for investigative people are marine biology, engineering, chemistry, zoology, medicine, surgery, consumer economics, psychology. So anybody who's receiving the I code, investigative code, can can have any of these as their majors. Related pathways: health services, business, public and human services, industrial and engineering technology. तो इरम, अगर आपको आई कोड आपके पास अगर है तो इसमें बिजनेस यहाँ बता रहा, देखिए. सो यू कैन ऑल्सो बी इन द, if you have this investigative personality, investigative traits, then you can go into business, right? Yes, sir. Then you have this A code, artistic. These people like to work in unstructured situations where they can use their creativity, right? So creative people. Good majors for artistic people are communications, cosmetology. Cosmetology is about cosmetics and all. Fine and performing arts. We have performing arts, right? Photography, radio and TV, RJ,
or VJ, interior designing, architecture. So artistic people can move, can do majors or their studies in any of these streams. Related pathways are public and human services, arts and communication. Then we have this S called social. So whoever receiving the S code, the social code, so these people are all obviously social, very social people. These people like to work with other people. So these people like to work with other people rather than things. चीजों से नहीं, उनको इंसानों से काम है. Good college majors for social people are counseling, nursing, physical therapy, travel, advertising, public relations, and education. Anybody interested or anybody receiving the S code? It's like my field. I'm a counselor, right? So you can move into counseling or nursing, these things, or even education. You can be a good teacher also. Related pathways are health services, public and human services. Then you also have the E, enterprising. Enterprising people. Who are enterprising people? These people like to work with others and enjoy persuading and performing. ऐसे लोगों को दूसरों के साथ परफॉर्म करना और परसुएट करना अच्छा लगता है. गुड कॉलेज मेजर्स फॉर एंटरप्राइजिंग पीपल आर फैशन मर्चेंटाइजिंग, रियल एस्टेट, मार्केटिंग, सेल्स, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल ट्रेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस. तो जो एंटरप्राइजिंग में है वो लोग बिजनेस में जा सकते हैं. अगेन इरम, अगर आपको ई कोड आया हुआ है तो अगेन यू कैन गो इनटू बिजनेस. जी सर आया. राइट. में कहीं ना कहीं तो निकलता है इरम, जो मन के अंदर है ना, कहीं ना कहीं यू कैन फाइंड इट आउट. बिजनेस, पब्लिक एंड ह्यूमन सर्विसेज, आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, इतने सारे ये सारे चीज़ें आप कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्वेंशनल. सी स्टैंड्स फॉर कन्वेंशनल. दीज पीपल आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड. ऐसे लोग जो है डिटेल ओरिएंटेड रहते, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड लाइक टू वर्क विद डेटा. ऐसे लोग ऑर्गेनाइज भी रहते हैं और डाटा के साथ काम करना उनको अच्छा लगता है. ऐसे लोगों के लिए गुड कॉलेज मेजर्स क्या है? अकाउंटिंग है, कोर्ट रिपोर्टिंग है, अगेन ये लॉ के अंडर आता. यू हैव इंश्योरेंस, you have administration, medical records, banking, data processing, ये सारी चीज़ें हैं. Then you can move into health services, again business is another option. Industrial and engineering technology, ये भी जो है information आपके पास है कि आप you can move into engineering and technology also, right? So this is how you read the report. So this is how you read the report. यहाँ पे आपके पास आपका जो कोड है वो रेड कलर में आएगा and that will be a 3-digit code. So according to that you read आपका कोड क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, that you can easily interpret. So what is closure ability? closure ability. Yes, sir. Closure ability I told you कि आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट डेटा है, उसमें से आपको यू हैव टू फिगर आउट एंड टेक आउट इंफॉर्मेशन. उसमें से मतलब आपको एक मतलब निकालना है. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में से आपको सही मतलब निकालना है. यानी कि एक्सट्रीमली हाई एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प रिलेशनशिप्स अमंग इनकम्प्लीट स्टिमुली. इनकम्प्लीट स्टिमुली, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में से आपको इंफॉर्मेशन, सही और करेक्ट इंफॉर्मेशन निकालना है. सर अब जिसको रिपोर्ट्स नहीं आए अभी तक, उन लोग को रिपोर्ट्स कब तक आएंगे? I'll do one thing, I'll sit now and मैं 4 रिपोर्ट्स है वो मैं उनको ईमेल कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ बैठ के. Only 4 or 5 रिपोर्ट्स आर देयर. या मैं जो मैनुअली बना लिया था, बाद में ये फिर हम लोग जो डेटा वी डिड दिस, we used a tool and automated the report generation. So before doing that I generated 4-5 reports. I'll send it through email. Yeah. I didn't receive my report at Gmail. Who's this? Masuma. Masuma Basri. Ayat, sir. Yes, Okay, sir. Ayat and Masuma. Okay, I might I have also, your, sir. Sir, I who's- also. who's this? Fahad. Hashmat, sir. Okay.
ओके, नो इश्यूज। whoever has not, अच्छा पहले तो ये क्लियरली समझ लो कि आपको उसके लिए टेस्ट देना था, तो आप लोग टेस्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं? दिए Yes, सर। sir. हाँ, जो Yes, टेस्ट sir. नहीं दिए डोंट एक्सपेक्ट टू गेट द रिपोर्ट बिकॉज आई विल नॉट हैव योर डेटा। अच्छा, जिसका टेस्ट मिस भी हो गया, आई विल टेक द टेस्ट इन द कमिंग जून जुलाई, ओके, डोंट वरी। बट जिसका टेस्ट हो गया और रिपोर्ट नहीं मिली, मैं मेल कर देता हूँ, डोंट वरी, Okay, sir. you'll Okay, get it, sir. you'll get Thank it, you, don't sir. worry. Most welcome, you'll get it, okay, don't worry. So इसमें कोई DBDA में आपको कोई डाउट्स है या रियासक में डाउट है, तो अगेन यू कैन contact me through WhatsApp, or you can even mail me and I'll get back to you. So those who have not received will receive the emails, the reports shortly, okay. I think we are nearing the end, so I hope you all enjoyed this whole day of sessions, and thank you very much for your participation, um, and cooperation. Thank you very much. I hope to see you again when the schools open. So again, we will have a window open for continuing our dialogue. So thank you and best of luck for your future careers. I'm ending the session. Thank you, sir.